टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। आज से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ से जो स्टार्ट होगा ना यूनिट 8 है, ठीक है, ये यूनिट 8 है यहाँ से। ये यूनिट 8 स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला वो यूनिट है ना, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। हाँ, पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग बहुत सारा कमेटी, कमीशन, संथाल, रिबेलियन, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मजदूर शक्ति संगठन, और वो जो तुम्हारा ट्रेड यूनियन होता है, वो सब जो कमेटी यूनियन वगैरह होता है, वो सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादातर तुमको कमीशन आएगा, जैसे तुम ट्रेड यूनियन में तुम देखती हो ना, शक्ति संगठन, एक आता है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है, मजदूर किसान नहीं, शक्ति संगठन, मजदूर किसान, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा चिपको मूवमेंट, हाँ, चिपको आंदोलन, मोमेंट, आंदोलन वगैरह सब पढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया, जो मैं बता रही हूँ, चिपको मोमेंट के बाद भी बहुत सारा है तुम्हारा। अभी मैं बनाई पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टीज, ये सब इसमें पढ़ना है यूनिट 8 में, ठीक है, और याद भी करेंगे। अच्छा, अभी तुम लोग मुझे, अभी मैं तो वो पढ़ा चुकी बार बार, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुम लोग से, ठीक है ना। अभी मैं पूछूंगी, पहले ये मैं पढ़ा देती हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगी। पहले आते हैं, देखो, पहले इसमें संथाल रिविलियन, मुंडा रिविलियन, ये सब आता है तुम्हारा। सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट, ये सब है, ठीक है, ये सब है। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले आएगा तुम्हारा केलकर कमीशन, ठीक ना। पहले मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक ना। केलकर कमीशन क्या है, 1953 में आई है, ठीक ना। केलकर कमीशन का डेट याद करना है इसका। केलकर कमीशन 1953 में आई थी, ओके। यहाँ पे कमीशन तुम्हारा ज्यादा आएगा, कमीशन, मूवमेंट, ये टॉपिक में ये आएगा, ठीक है, यूनिट 8। तुम्हारा अभी जो मैं कराई थी, जो 10 यूनिट था, अभी जो मैं कराई ना, जिसमें तुम्हारा ये था, मैं लोकपाल, लोकायुक्त, ये यूनिट 10 था। यूनिट 10 कंप्लीट हो गया, तुम देखना, ठीक है। यूनिट 10 करा दी। इससे पहले कौन टॉपिक हुआ था तुम्हारा, ये कॉम्पिटेटिव भी कंप्लीट हुआ, और एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद और मेरे माइंड में नहीं है, मैं भूल गई। चलो स्टार्ट करती हूँ, जल्दी जल्दी कराना पड़ा ना, तुम वो सिलेबस कवर कराना है ना। केलकर कमीशन क्या है, केलकर कमीशन जो है ना, ये 1953 में आई है, ठीक है। Was the first initiative in this direction, which was the first backward classes commission. बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए पहली ऐसी कौन कमेटी आई थी। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए फर्स्ट, पहली कौन सी ऐसी कमेटी और कमीशन थी, केलकर कमीशन थी, जो कि 1953 में आई थी, ठीक है ना। हेड कौन थे भाई, तो हेड थे काका केलकर, ठीक है। क्यों, आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के आइडेंटिफाई के लिए आए थे इन्होंने। इन्होंने जो रिकमेंडेशन किया ना, बट इट्स रिकमेंडेशन वे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, इसलिए केलकर कमीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह चुकी, बिकॉज इसका रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने माना ही नहीं। अगर एग्जाम में ऐसे एक तो क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक क्वेश्चन। दूसरा अगर तुमसे पूछे कि ओबीसी के लिए ऐसी कौन, ओबीसी के लिए पहला कौन सी कमेटी ने इनिशिएटिव लिया था, तो वो है तुम्हारा केलकर कमीशन, ठीक है। उन्होंने ओबीसी के लिए जो रिकमेंडेशन किया गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन किया, गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये केलकर कमीशन एक हो गया। दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि मंडल कमीशन, ये एग्जाम में तो बहुत बार आया हुआ है, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जो है ना, इसको सेटअप कब किया गया था, देख लो, 1 जनवरी 1979, ठीक है। किसने, जनता पार्टी ने, ठीक है। मंडल कमीशन को सेटअप किसने किया था, तो मंडल कमीशन को जनता पार्टी के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई। चेयरमैन कौन थे, तो बीपी मंडल थे। अभी मैं यहाँ बता रही हूँ, रुक जाओ अच्छे से देखो। मंडल कमीशन जो है ना, मंडल कमीशन, द मंडल कमीशन वाज सेटअप ऑन जनवरी 1 जनवरी 1979 को इसको सेटअप किया गया था। किसके थ्रू सेटअप किया गया था, बाय द जनता पार्टी। किसकी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, ओके। चेयरमैन कौन थे भाई, तो चेयरमैन थे तुम्हारा बीपी मंडल, ठीक है ना। बीपी मंडल जो थे ना, वो चेयरमैन थे, ठीक है। ये कमेटी का रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया, ये कमेटी कब आई, कब इंप्लीमेंट किया गया, इसकी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कब किया गया, 1919 में,
ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो 1998 में। अब सुनो, इसका ये आई क्यों थी, इसका इसका थीम याद कर लो। इसका डिमांड क्या था? ओबीसी गॉट रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। इसका थीम क्या है? ये आई क्यों थी, याद करना है। मंडल कमीशन का थीम याद करना, ओबीसी गॉट रिजर्वेशन, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है ना। अब किस किस चीज में, देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। जो ओबीसी है ना, वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। टू सजेस्ट स्टेप फॉर एडवांसिंग दिस क्लासेस, इस क्लास को एडवांस करने के लिए इनको रिजर्वेशन देना होगा पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर जॉब में यानी गवर्नमेंट जॉब में, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन लोगों को भी रिजर्वेशन देना होगा जो ओबीसी है। तो इनको, इनका रिकमेंडेशन था कि 27% जो है ना रिजर्वेशन ओबीसी के लिए होना चाहिए पब्लिक सेक्टर में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इन्होंने बोला मंडल कमीशन जो है ना, इसको सेटअप किया गया था 1 जनवरी 1979 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1999 में। गवर्नमेंट कौन थी? तो जनता पार्टी थी, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। क्या थीम क्या था, पर्पस क्या था? गॉट रिजर्वेशन, किसको? ओबीसी को रिजर्वेशन देना, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि इनको भी, जो ओबीसी है ना, उनको पब्लिक सेक्टर में जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन देना होगा, ठीक है। अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊं तो क्या तुम लोग मुझे इसको बनाने में हेल्प कर सकती हो? चलो बताओ मुझे। अभी तो ये मैं बना रही, ये वाला मत देखना, ये तो अभी तो मैं बना ही रही थी। मुझे बताओ, मंडल कमेटी जो है, मंडल कमीशन, ठीक है। देखो इसको अगर मैं ऐसे साफ साफ बना देती हूँ, कमीशन, फ्लो चार्ट बनाने का तरीका कब सेटअप किया गया? 1997। 1979। एक मिनट को, हाँ, इम्प्लीमेंट 1990, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जनता पार्टी ने सेटअप किया था। जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या था? रिजर्वेशन देना है, ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए। हाँ ओबीसी को रिजर्वेशन देना है, ठीक है ना। किसको रिजर्वेशन देना? ओबीसी को रिजर्वेशन, ओबीसी हो गया। मंडल कमीशन 1929 सेटअप, इम्प्लीमेंट 1990, जनता पार्टी मोरारजी देसाई, रिजर्वेशन ओबीसी, ठीक है। ये हो गया मंडल कमीशन। ओबीसी से रिलेटिव जो कमीशन था वो मैं पढ़ा दी। उसके बाद आएगा लैंग्विस्टिक बेस्ड कमीशन। इस तरह से बहुत सारा कमीशन है, कमेटी, यूनिटेट में कमीशन और कमेटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस, कि डायरेक्ट देखो मैं चाहूँ तो तुम लोगों को डिफरेंस भी पढ़ा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो अलग अलग करके भी बता सकती हूँ, तो मैं डिफरेंस ही डायरेक्ट लिया क्योंकि मतलब तो सेम ही होगा, ठीक है। सोशल मूवमेंट के बारे में पहले समझ लेती हूँ। सोशल मूवमेंट जो होता है ना, ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय द ग्रुप या कम्युनिटीज, कोई ग्रुप या कोई कम्युनिटीज जो है ना, वो ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल मूवमेंट को, ठीक है ना। टू ब्रिंग अबाउट रेजिस्टिव सोशल पॉलिटिकल या कल्चर चेंज, अगर सोसाइटी में किसी तरह का कल्चर चेंज हो रहा या पॉलिटिकल चेंज हो रहा या कोई सोसाइटी में कोई चेंज या सोशल चेंज हो रहा, तब है ना कोई कम्युनिटीज या ग्रुप जो है ना वो सोशल मूवमेंट स्टार्ट करती है। बिल्कुल याद रखना, अगर सोसाइटी में किसी भी तरह का चेंजिंग आ रहा है, चाहे उसके कल्चरल में चेंज हो, चाहे उसका पॉलिटिकल चेंज हो, चाहे सोशल चेंज हो, तब सोसाइटी क्या करती है? रिजिस्ट करने के लिए सोशल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे एनआरसी हुआ था, तो एनआरसी क्या था? तुम्हारा चेंजिंग था, तो उसके लिए लोगों ने क्या किया था? रेजिस्ट किया था। तो उसको, उस तरह के मोमेंट, उस तरह के एक्टिविटी को लोग मोमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। दे हैव इवॉल्व ओवर टाइम, लेकिन क्या बोला? दे हैव इवॉल्व ओवर टाइम, मतलब टाइम टू टाइम ये बहुत ही चेंज हुई है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग डायनेमिक ऑफ सोसाइटीज, बोल रहा है कि ये टाइम टू टाइम चेंज हुई है, जैसे सोसाइटी क्या डायनेमिक चेंज हुआ है, तो सोशल मूवमेंट में भी चेंजिंग देखने को मिला है। पहले होता था ओल्ड सोशल मूवमेंट, ठीक है ना, अब हो गया तुम्हारा न्यू सोशल मूवमेंट आ गया, ठीक है ना। इस तरह दोनों का फोकस डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रैटेजी डिफरेंस है, दोनों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल डिफरेंस है।
ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड सोशल मूवमेंट, ठीक है ना। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है ना, ओल्ड सोशल मूवमेंट ये इमर्ज हुई थी ड्यूरिंग द 18 से 19 सेंचुरी, ठीक है। ओल्ड सोशल मूवमेंट, मैं को बोला थोड़ा आस्ते आस्ते बोलने के लिए, आवाज आ रहा है। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है ना, ये इमर्ज कब आई थी, तो ये इमर्ज में आई थी 19 सेंचुरी में, ठीक है। प्राइमरीली अगर तुम देखोगी कि ये मूवमेंट कब आई थी, तो जब तुम्हारा इंडस्ट्रियल पीरियड एरा था, है ना, इंडस्ट्रियल एरा में आई थी। दिस movement were typically centered around economic and political issues were led by the working class group सीकिंग सिस्टम चेंज। बोला ये वाला जो मोमेंट देखेंगे ना, सोशल मोमेंट, ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स के राउंड घूरती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के राउंड घूरती है, पॉलिटिकल इश्यूज के राउंड घूरती रहती है, ठीक है, या सेंट्रलाइज होती है, ये सेंट्रेड होती है। सोशल मोमेंट को अगर हम देखेंगे ना, जो ओल्ड सोशल मोमेंट है, ठीक है ना, जो ओल्ड वाला मतलब इसको OSM बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो OSM मोमेंट जो है ना, ये क्या है, ठीक है। ओ एस ओ एस एम मोमेंट जो है ना, ये क्या है, ये इकोनॉमिक के अराउंड घूमती है। मतलब जब भी ये मोमेंट होता है तो इकोनॉमिक पर्पस होता है या कोई पॉलिटिकल पर्पस होगा, ठीक है ना। और ये मोमेंट बोला कि सेंटर्स होता है, सेंटर, ठीक है। अब इनका फीचर पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ें कि जो ओल्ड सोशल मोमेंट है ना, ओल्ड, ये इकोनॉमिक फोकस होता है। जैसे दिस मोमेंट, ये रेड वाला याद करना, ब्लैक वाला खाली समझ लो। दिस मोमेंट प्राइमरीली एड्रेसल इशू ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लेबर राइट या क्लास स्ट्रगल। बोला है कि ये जो ओल्ड सोशल मूवमेंट यानी जो OSM होता था, ठीक है ना, जो OSM होता था ना, उसका पहला फोकस क्या होता था, इकोनॉमिक फोकस होता था। जैसे तुम देखी होगी, अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुआ, कार्ल मार्क्स इसका एग्जाम्पल है। कार्ल मार्क्स जो क्या बोलते हैं कि रिवोल्यूशन होगा, है ना, तो कार्ल मार्क्स बिल्कुल इसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन्होंने हर जगह देखी थी, फ्रांस में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ हो रहा है, तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। तो कहीं पर भी अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता या फिर लेबर राइट्स के लिए लड़ाई हो रहा है, क्लास स्ट्रगल, तो ये सब लड़ाई क्यों हुआ था, ये इकोनॉमिक के लिए हुआ था, पैसा के लिए। लेबर राइट का मतलब क्या है कि लेबर जितना काम करे उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है ना। फिर क्लास स्ट्रगल भी तुम्हारा क्यों लड़ाई हुआ था, वही कैपिटलिज्म और वर्कर के बीच में क्लास स्ट्रगल होगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जहाँ पे लोगों को ठीक से काम तो पूरा कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है उसके लिए कोई मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो ये सब हो रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से हो रहा है। जैसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट फॉर टू द बेटर वेज। ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्यों होता है, जैसे कि एक कंपनी है, एक और मतलब एक कंपनी है, ठीक ना, तो उस कंपनी में तुम देखी होगी, पुराना जमाना का मूवी में बहुत होता था कि ट्रेड यूनियन, मैं ओल्ड मूवी देखती हूँ तो मैं उसमें देखती थी पहले, कि पहले देखती थी, अभी नहीं, कि यूनियन है ना, यूनियन लोग क्या करता है, कोई मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, क्यों भाई, कि हम लोगों को बेटर वेज दीजिए, ठीक है, हम लोग को पैसा अच्छा दीजिए, ठीक है। तो ये सब पहले होता था। वर्किंग कंडीशन ठीक होना चाहिए, काम करने का कंडीशन ठीक होना चाहिए, लेबर का कोई लॉ होना चाहिए, इस तरह का लड़ाई के लिए होता था तुम्हारा ओल्ड सोशल मूवमेंट पहले, ठीक है। ये जो होता था ये क्लास बेस्ड पार्टिसिपेशन होता था। पहला तो इकोनॉमिक फोकस होता था, ये लोग, इन लोगों का जो भी लड़ाई होता था इकोनॉमिक को लेके लड़ाई होता था कि हमको पैसा ठीक से नहीं मिल रहा, हमारा वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, लेबर लॉ के लिए, ये सब के लिए लड़ाई होता था। पर्पस थीम क्या होता था, पैसा, है ना, थीम होता था इकोनॉमिक्स पर्पस, ठीक है। उसके बाद जो एक और फोकस को बोला जा रहा है, जो तुम्हारा दूसरा है, उसको बोल रहे हैं क्लास बेस्ड पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो था ना, ये क्या था, प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनाइज बाय द वर्किंग क्लास इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। मतलब यहाँ पे क्लास बेस्ड पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें सभी लोग नहीं आएंगे, एकदम क्लास बेस्ड, कहने का मतलब है सिर्फ वर्किंग क्लास को प्रॉब्लम है तो वर्किंग क्लास ही पार्टिसिपेट करेंगे लड़ाई में, ठीक है। अगर कोई ग्रुप है और उनको इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हो रहा तो वही आएंगे। अभी का मोमेंट में क्या होता है, मान लो कि अगर कोई मोमेंट हो रहा, ठीक है,
किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा गवर्नमेंट के आगे, तो सभी लोग अपना अपना राय देने आ जाते हैं। सभी लोग कोई ट्विटर पे तो कोई इंस्टाग्राम पे कोई यूट्यूब पे बोलने लगते हैं इस तरह से, है ना। तो अभी कोई पे ये नहीं है कि एकदम तुम है तो तुम ही बोलो। जैसे किसान अभी का जो नया वाला किसान आंदोलन हुआ था, तो वहां पे तुम देखी होगी, भले किसान लोगों ने जाके तुम्हारा वहां पे बैठ के प्रोटेस्ट किया था, लेकिन और भी लोग कोई सोशल मीडिया के थ्रू उनको सपोर्ट कर रहे थे, है ना। आज अगर किसी भी तरह का मूवमेंट हो, जैसे एनआरसी जब आया था तो शाहीन बाग में जब मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तो वहां पर भी लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट, ठीक है, उनके जो एक्ट थे उसके अगेंस्ट कर रहे थे, तो लोग जरूरी नहीं कि जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मतलब ये नहीं कि एकदम मतलब मुस्लिम लोग ही सिर्फ पार्टिसिपेट थे, उसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व थे। जैसे मैं देख रही थी न्यूज में, तो मेरे रामचंद्र गोवा कितने बड़े ये थे, तो उनको भी देखे थे कि उनको भी डिटेन कर लिया गया था क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हर तरह के लोग, ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम है तो सिर्फ मैं ही करूंगी, नहीं, हर कोई, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है तो मुझे अपना डेमोक्रेसी बचाना, इस तरह के सब बोल के सब पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी तरह का होगा। लेकिन पहले क्या था कि अगर वर्किंग क्लास को प्रॉब्लम है तो सिर्फ वर्किंग क्लास ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अगर कोई इकोनॉमिक कोई ग्रुप है और उनको इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हो रहा है तो सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे, वही मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब लेकिन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो पहले जो मूवमेंट होता था वो क्लास बेस्ड पार्टिसिपेशन होता था। कोई आइडियोलॉजी, बोला कि ज्यादातर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन हुआ करता था। जैसे ये लोग मार्क्सिस्ट से इंस्पायर थे या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये लोगों का फोकस रहता था कि मैं कैपिटलिज्म को उठा के फेंक दूं। इन लोगों का जो एक आइडियोलॉजी होता था, जैसे कि मान मैं बोल रही हूँ कि जैसे क्लास स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है, या तुम्हारा ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए लड़ाई हो रही है कहीं पे, जैसे रसिया में जो हुआ था 1970s में, रसिया में जो 1970s में लड़ाई हुआ था ना, तुम्हारा लेनिन ने जो करवाया था, ठीक है, तो वो क्या था, वो मार्क्सिस्ट से इंस्पायर था, ठीक है ना। तो उनका पर्पस क्या था कि मुझे कैपिटलिज्म को उठा के फेंकना है, ठीक है ना। तो बोला कि ज्यादातर पहले जो ओल्ड सोशल मूवमेंट होता था ना, वो क्या होते थे, ऑफन इंस्पायर होते थे मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से। तो उनके पास एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी। लेकिन आज के पीरियड में अगर किसी भी तरह का मूवमेंट होता है तो किसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है। कोई भी धर्म का लोग कोई भी धर्म से पार्टिसिपेट करे, पार्टिसिपेट हो ही जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल टारगेट, ओल्ड सोशल मूवमेंट टारगेट पॉलिटिकल सिस्टम। जो ओल्ड सोशल मूवमेंट होता है ना, इनका टारगेट होता है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है ना। ओल्ड ओल्ड मूवमेंट होता है, इसका जो टारगेट होता था पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, डायरेक्टली मतलब इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ब्रिटिश को उठा के फेंकना था, ठीक है ना। ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या होता था, पॉलिटिकल सिस्टम पे होता था, गवर्नमेंट पे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, ये डायरेक्टली मतलब इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लो। ऐसे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ तो वो भी एक एग्जांपल था कि हम लोग क्या करना था, इंडिया इंडिया को क्या करना था, इंडिया ने जब इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट स्टार्ट किया तो उनका पर्पस था कि ब्रिटिश को उठाकर फेंकना है। एक इंस्टीट्यूशनल टारगेट होता था। इंस्टीट्यूशनल टारगेट का मतलब मुझे वो गवर्नमेंट को उठा के फेंकना है। अभी ऐसा कुछ नहीं होता है ना। कलेक्टिव कलेक्टिव आइडेंटिटी हुआ करती थी। मैं बार बार वही बात बोली, कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब कोई कॉमन आता था। जैसे तुमको पता ही है, वर्किंग क्लास को प्रॉब्लम है तो वर्किंग क्लास ही लड़ाई करेगी, ऑपरेज ग्रुप को प्रॉब्लम है तो ऑपरेज ग्रुप, तो यहाँ पूरा कलेक्टिव आइडेंटिटी तुमको पता चल जाती, अरे ये वर्कर का ग्रुप है ना, अरे ये इसका ग्रुप है। अभी क्या है, आज के पीरियड में अगर किसी भी लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ, वो अपना मूवमेंट स्टार्ट किए, सब लोग स्टार्ट हो जाएंगे उसके उनके साथ, चाहे वो उस फील्ड से बिलोंग करे चाहे मत करे, लेकिन वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। जाकर भी नहीं करेंगे तो कम से कम सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू तो जरूर करेंगे, है ना। तो पार्टिसिपेंट शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेट करते करते थे ना, वो कॉमन आइडेंटिटी हुआ करते थे। इनका पर्पस देखो हर जगह से एक ही होता था, इकोनॉमिक्स इनका पर्पस होता था, क्लास बेस्ड पार्टिसिपेशन, आइडियोलॉजिकल होती थी, इंस्टीट्यूशनल टारगेट होती थी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से ये लोग इंस्पायर हुआ करते थे ज्यादातर, कलेक्टिव आइडेंटिटी हुआ करती थी। मतलब जब भी आते थे कोई कोई कलेक्टिव, मतलब जो भी लड़ाई कर रहा था ग्रुप में लड़ाई करता था, उनकी एक आइडेंटिटी होती थी। जैसे वर्किंग कंडीशन, वर्किंग क्लास ग्रुप है ना। वर्किंग क्लास से क्या है, किसान मूवमेंट तो किसान लोग लड़ाई कर रहा है ना, किसान मूवमेंट चलो तो सिर्फ किसान लोग ही आएंगे, है ना। इस तरह से तुम्हारा मूवमेंट चलता था पहले, ओल्ड सोशल मूवमेंट जब होता था तब, ठीक है। ये वाला क्लियर हुआ, बताओ पहले तुम लोग मुझे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि हाँ एक चीज और, एक चीज तो मैं इंपॉर्टेंट चीज भूल ही गई, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट नहीं की हूँ, मैं यहाँ पे देख लो,
हायरार्कल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा एक लीडर हुआ करेंगे। जब भी ओल्ड सोशल मूवमेंट होता है ना, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड सोशल मूवमेंट में तुम देखी होगी, तुम पहले गांधी जी वाला याद करो ना, गांधी जी वाला मूवमेंट, या फिर इंडिया का इंडिपेंडेंट मूवमेंट याद करो, वहां पे तुमको एक लीडर जरूर मिलेंगे। तो ओल्ड सोशल मूवमेंट जो होता था ना, वो सेंट्रलाइज होता था, क्योंकि लीडर होते थे। अब बिल्कुल फॉर्मल होता था, ठीक है, ठीक है ना। हायरार्कल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, मतलब पहले एक लीडर होंगे, फिर उसके नीचे होंगे, फिर मजदूर होंगे, इस तरह से हुआ करता था पहले, ठीक है, ओल्ड सोशल मूवमेंट। उसके बाद ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट मेथड हुआ करता था। मेथड क्या था? प्रोटेस्ट करने का, मूवमेंट करने का क्या था तुम्हारा? स्ट्राइक करना, पेटिशंस करना, लॉबी एज ए प्राइमरी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, लॉबिंग करना, गवर्नमेंट के कामों में रोक टोक लगाना, पेटिशन करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा स्ट्राइक करना, इस तरह का मोमेंट होता था वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल तुम देखोगे अगर इंडिया का, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम बोल सकते हैं ओल्ड सोशल मूवमेंट। अगर तुम बाहर कंट्री का लोगी, तो सिविल राइट्स मूवमेंट जो यूएस में हुआ था, ये भी ओल्ड सोशल मूवमेंट है। लेबर मूवमेंट एंड ट्रेड यूनियन, लेबर मूवमेंट जो होता है या ट्रेड यूनियन लोग जो मूवमेंट करते हैं, ये सब ओल्ड सोशल मूवमेंट में हुआ था। लेबर मूवमेंट और ट्रेड यूनियन जो है, ये सब क्या है तुम्हारा? ओल्ड सोशल मूवमेंट है, ठीक है ना, ये ओल्ड सोशल मूवमेंट है। अब पढ़ेंगे हम लोग न्यू सोशल मूवमेंट, ठीक है। अब जो पढ़ना है वो है न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल movement gained prominence in the late 20th century, particularly after the 1960s. 1960s के बाद 20th century में ये मूवमेंट जो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ये आई, ठीक है ना। इसकी ये मूवमेंट कब आई, फेमस कब हुई? तो तुम्हारा 20th सेंचुरी और 1960 के बाद, ठीक है ना। दिस मोमेंट फोकस कल्चरल, सोशल, इन्वायरमेंटल इश्यूज। इस मोमेंट इनका भी कल्चर, सोशल, इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर होता था, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक नहीं, ये इकोनॉमिक कंसेंट के लिए लड़ाई नहीं करते। अभी तुमने देखोगी कि कहीं पे ऐसा मोमेंट चलता है कि कंपनी जो है अपने वर्कर के साथ इनइक्वालिटी कर रही है, कि सैलरी अच्छा नहीं दे रही है, ऐसा भी लड़ाई नहीं होता, ये पहले। अब जो होता है ना, वो कल्चरल एंड आइडेंटिटी बेस्ड लड़ाई होता है, मतलब सॉरी, लड़ाई नहीं, मूवमेंट। कल्चरल एंड आइडेंटिटी बेस्ड फोकस होता है, ठीक है। जैसे मैं तुमको बता रही हूँ, न्यू सोशल मूवमेंट इम्पैसिव इशू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? न्यू सोशल मूवमेंट का कोई नाम बता दो। जैसे मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट हो गया। उसके बाद इन्वायरमेंटल मूवमेंट बता दो, जो कि तुम्हारा न्यू सोशल मूवमेंट में आएगी। चिपको मूवमेंट। हाँ, चिपकू मूवमेंट बोल सकती हो। एक और भी है तुम्हारा, साइलेंट वैली, आपको मूवमेंट, चिपकू साइलेंट मूवमेंट, वैली, साइलेंट वैली, है ना, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ। ये सब बचाओ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट है। पहले ओल्ड सोशल मूवमेंट में वो सब लड़ाई नहीं होता था, तुम लोग अभी मैं पढ़ाई। लेकिन आज के जब तुम्हारा न्यू सोशल मूवमेंट होने लगा ना, तो तुम्हारा क्या होने लगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी तुम्हारा मूवमेंट होने लगा। जैसे तुम्हारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, उसके बाद तुम्हारा साइलेंट वैली, है ना, साइलेंट वैली मूवमेंट, ये सब क्या है तुम्हारा? ये सब तुम्हारा न्यू सोशल मूवमेंट है। अगर एग्जांपल पूछे कि इसमें से कौन सा न्यू सोशल मूवमेंट, तो बता सकती हो। जेंडर इक्वलिटी, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को ही इक्वल राइट्स देना चाहिए, है ना, जेंडर इक्वलिटी। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, ये सब न्यू है ना, ह्यूमन राइट्स न्यू है। तो जो न्यू सोशल मूवमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जेंडर इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड कल्चर रिकॉग्नाइजेशन, ये सब की बात करती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा, जैसे तुम फेमिनिस्ट मूवमेंट एडवोकेट फॉर वीमेन राइट एंड जेंडर इक्वलिटी, है ना, ये सब एग्जांपल है। उसके बाद बोले यहाँ पे डाइवर्स पार्टिसिपेशन होता, वहां पे तुम देखी थी क्लास बेस्ड पार्टिसिपेशन था। यहाँ पे तुम्हारा डाइवर्स पार्टिसिपेट होता है। यहाँ पे एक एक नया चीज इन्वॉल्व हुआ है,
देखो, एक तो दिस मोमेंट इन्वॉल्व ब्रॉडर रेंज ऑफ पार्टिसिपेशन। यहाँ पे जो लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है ना, वो ब्रॉडर रेंज में हुआ है, ब्रॉडर रेंज, बड़े बहुत ही बड़े नंबर में हुआ है लोगों का पार्टिसिपेशन। तो इसमें जो लोग आएंगे ना, न्यू मिडिल क्लास, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी है। क्या हुआ, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? क्योंकि अभी सुषमा गई, उसके बाद तुम्हारा ये, मेरा लाइट चला गया इसीलिए। ओ लाइट चला गया, अच्छे ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हारा ये अंजलि भी चली गई थी, इससे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या था सुषमा, ठीक है, और आरसी और अंजलि, देखो तीन ऑप्शन था, लास्ट में लिखा हुआ था न्यू मिडिल क्लास, इसे एक लिखा होता है, इसमें से कौन सा एक न्यू सोशल मूवमेंट का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो न्यू मिडिल क्लास जो है ना, न्यू सोशल मूवमेंट में आई है। मैं तो तुम लोगों को उधर नहीं पढ़ाई हूँ, है ना। मिडिल क्लास किसको बोलते हैं, बताओ, मिडिल क्लास कौन है? हम लोग भी, हम मिडिल क्लास, हम लोग को लगता है हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास हो गए, हम लोग बहुत ज्यादा है। जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, वो लोग इंटेलेक्चुअल्स लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वो लोग मिडिल क्लास, प्रोफेसर, वो लोग मिडिल क्लास हो गए। तो न्यू मिडिल क्लास आ गए। अब जो न्यू सोशल मूवमेंट है ना, इसमें यूथ आया, एक तो पहली बात यूथ आया, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन आए, एक तो यूथ आए, बोला कि इस मोमेंट में डाइवर्स पार्टिसिपेशन हुआ, ब्रॉडर रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट हुए, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। तो न्यू मिडिल क्लास, एक इंटेलेक्चुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, यूथ भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखो, अभी मेरे मेरे होश में तो ऐसा कोई मोमेंट हुआ नहीं है, तो मुझे उतना याद नहीं है, मुझे बार बार वही शाहीन बाग वाला याद आता, तो मैं वही का एग्जांपल दे रही हूँ। तुम जैसे शाहीन बाग में देखी होगी कि वहां पे, जैसे मैं बोली थी कि मैं न्यूज में देखी थी कि रामचंद्र गोवा बैंगलोर में थे, तो बैंगलोर में प्रोटेस्ट हो रहा था एनआरसी के अगेंस्ट। तो मैं देखी थी कि रामचंद्र गोवा को डिटेन करके गाड़ी में बैठाया गया था, ठीक है। तो वो एक इंटेलेक्चुअल्स थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, वो भी पार्टिसिपेट किए, डाइवर्स पार्टिसिपेशन था। वो लॉ किसके लिए था, वो एक्ट मुस्लिम के लिए था, है ना। लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन रामचंद्र गोवा भी किए, जो कि एक वो एक न्यू मिडिल क्लास भी थे और एक इंटेलेक्चुअल भी थे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद तुम्हारा यूथ, तुम देखी होगी जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कितने सारे यूथ भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, मतलब कितने सारे जेएनयू के स्टूडेंट, बहुत उसके बाद तुम्हारा क्या नाम है, जामिया के स्टूडेंट, वो लोग, फिर बहुत सारे और भी बहुत सारे यूथ आकर पार्टिसिपेट किए थे। तो न्यू सोशल मूवमेंट में डाइवर्स पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, डाइवर्स पार्टिसिपेशन होता है, मतलब कोई भी कहीं से भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी धर्म किसी भी धर्म से पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जैसे किसान आंदोलन में भी जब हम देखे थे, तो किसान आंदोलन में बोलने का वो किसान आंदोलन था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, बहुत सारे अलग अलग, जिसको मतलब जो किसान नहीं भी थे, वो लोग भी आके मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे दिल्ली में, ठीक है ना। तो न्यू सोशल मूवमेंट ऐसा होता है। अगर कोई आकर नहीं सपोर्ट कर पा रहा, तो वो क्या करता है, सोशल मीडिया के थ्रू अपना सपोर्ट करता है, ट्विटर के थ्रू सपोर्ट करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब के थ्रू सपोर्ट करता है, किसी ना किसी तरीके से मूवमेंट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट बड़ा हो जाता है, ब्रॉड रेंज में हो जाता है ना। और डाइवर्स पार्टिसिपेशन होता है, अलग अलग ग्रुप। प्रॉब्लम किसको था एनआरसी में, प्रॉब्लम किसको था, मुस्लिम लोग को था, लेकिन सिर्फ मुस्लिम पार्टिसिपेट नहीं किए थे, कितने सारे आईएएस ऑफिसर, कितने कितने सारे रिटायर आईएएस ऑफिसर, कितने सारे रिटायर आईपीएस ऑफिसर, वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। रामचंद्र गोवा एक थिंकर थे, मतलब एक इतने बड़े राइटर थे, वो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उसके बाद जो जो किसान आंदोलन हुआ, तो वहां पर भी क्या था, वो सिर्फ किसान से रिलेटिव मूवमेंट था, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किए, चाहे वो लोग, उनका फील्ड नहीं था, चाहे वो किसान ये से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी ने लोगों ने उनको सपोर्ट किया, किसी ना किसी तरीके से लोगों ने जाके सपोर्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद तुम देखोगी, जब इसका एग्जाम्पल लेंगे, हाँ क्या हुआ बाबू, मेरा गोला, अरे बाप रे बाप, रुपया पर ले जाइए ना बाबू का, मेरा क्लास करा रहे ना, हम बंद कर दें, क्लास ही नहीं कराएंगे, एकदम रोज डिश, रूमिया पर क्लास कराने नहीं दे रही हमको रोज, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या होगा, एग्जाम्पल है द एलजीबीटी, एलजीबीटी पता है ना तुम्हारा, एलजीबीटी राइट जो गे वाला होता है, गे एलजीबीटी राइट मूवमेंट,
तो ये सब मूवमेंट जो हो रहा है ये पहले नहीं होता था, एलजीबी राइट मूवमेंट, ठीक है, ये सब अभी होता है, ठीक है, ये सब मूवमेंट अभी होता है, ये सब पहले नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद हो गया ये पोस्ट मटेरियलिस्ट कंसेंट था, मतलब तुम पहले वहां देखी होगी इकोनॉमिक फोकस था, यानी मटेरियलिस्ट। सोशल मूवमेंट जो था ना, ओल्ड सोशल मूवमेंट, वो क्या था, वो मटेरियलिस्ट था, उसका फोकस इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक फोकस हुआ करता था। लेकिन आज इंसान अगर अपना प्रोटेस्ट करता है ना, तो वो पैसे के लिए नहीं करता है कि मेरे साथ इनक्वालिटी हो रही है, ये नहीं, बल्कि उसको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लड़ाई करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए लड़ाई करता है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए लड़ाई करता है ना। जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम हो गया या क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे गे राइट भी हो, अब इंडिया में तो गे राइट ऐसा बड़ा कोई मूवमेंट नहीं चला, लेकिन बाहर कंट्री में तुम देखोगी तो गे राइट मूवमेंट भी चला है कि सब गे को भी स्पेशल राइट्स दिया दे जाए। यूएस में तो ऐसा है ना कि गे का अलग क्लब है, मतलब उस क्लब में सिर्फ गे लोग जाते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को इतना राइट दिया गया। तो वो कैसे मिला, ऐसे सडनली तो नहीं मिल गया होगा, उन लोगों ने भी अपने 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 राइट के लिए मूवमेंट किया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है ना, तो न्यू सोशल मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब इंडिया में मान लो कि कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो तुम देखना सभी लोग ही जाके पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको लगता है कि जाकर पार्टिसिपेट करें तो जाके करते, नहीं तो कोई सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है, जैसे हमेशा तुम देखती होगी इन्वायरमेंट के लिए होता है कि इन्वायरमेंट को बचाओ, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है उससे ये करो, है ना। तो क्लाइमेट एक्टिविज्म इसका एग्जांपल है, लाइक फ्राइडे फॉर फ्यूचर, एक क्लाइमेट को बचाने के लिए फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट हुआ, ठीक है ना, जिसका फोकस था सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर ऑफ द प्लानेट, ठीक है ना। इन सब ये सब जो एक्टिविटी हुआ है ना, फ्राइडे फ्राइडे फॉर द फ्यूचर या सस्टेनेबिलिटी, है ना, ये सब क्या है तुम्हारा न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर आएंगे। तो इसलिए तुम देख रही हो न्यू सोशल मूवमेंट जो भी लड़ाई हुआ ना, गे राइट को लेके हो रहा, या फिर तुम्हारा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हो रहा, या जेंडर इक्वलिटी के लिए हो रहा, या ह्यूमन राइट के लिए हो रहा, इस तरह के राय सबको लेके लड़ाई हो रहा। तो ये लड़ाई कोई इकोनॉमिक फोकस नहीं है, पैसे के लिए लड़ाई नहीं हो रहा, ठीक है, इकोनॉमिक फोकस के लिए नहीं। इसलिए ये पोस्ट मटेरियलिस्ट कंसेंट है, ये पोस्ट मटेरियलिस्ट है, ये पैसे के लिए लड़ाई नहीं कर रही है, बल्कि अपने आइडेंटिटी के लिए। जैसे गे राइट लड़ाई हुआ, गे राइट मूवमेंट चला था बहुत सारी कंट्रीज में। तो क्यों चला था, क्योंकि उनको अपना आइडेंटिटी चाहिए, है ना, उनको अपना आइडेंटिटी चाहिए। एनआरसी भी आया तो लोग क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि उनके आइडेंटिटी के साथ ही छेड़छाड़ होता। तो ये लोग अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक है ना, या इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए लड़ाई करते, इन सब चीज के लिए, पैसे के लिए लड़ाई करे। पैसा का मतलब मटेरियलिस्ट, वो पैसे के लिए लड़ाई नहीं कर रहे, ये पोस्ट मटेरियलिस्ट है। और न्यू सोशल मूवमेंट्स पोस्ट मटेरियलिस्ट, ठीक है ना, ये बात याद रख लो। जो न्यू सोशल मूवमेंट है वो पोस्ट मटेरियलिस्ट है, जबकि ओल्ड सोशल मूवमेंट है उसका फोकस ही मटेरियलिस्ट है, उसका फोकस ही इकोनॉमिक्स है ना, उसका फोकस क्या है, इकोनॉमिक्स है। रुको तो थोड़ा सा एक सेकंड, मुझे लग रहा है चार्ज चला गया, मैं एक सेकंड में मैं चार्ज लगा देती हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो, इसका जो न्यू सोशल मूवमेंट जब होता है कहीं पर भी, ठीक है ना, मतलब कोई भी मूवमेंट हो रहा, ठीक है, तो उसका ग्लोबल नेटवर्क होता है। ग्लोबल नेटवर्क कैसे, देखो मैं बता रही हूँ। जैसे कोई भी मूवमेंट होता है तो क्या पूरा बाहर बाहर का कंट्री के लोग भी बोलता है उसमें आके, कुछ ना कुछ ट्विटर में बोल दिया, कुछ ना कुछ कहीं से ट्वीट करेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है ना। तो बोला कि जो न्यू सोशल मूवमेंट है ना, उसका ग्लोबल नेटवर्क होता है, वो डिसेंट्रलाइज होता है। देख लो, हम जब ओल्ड सोशल मूवमेंट पढ़े तो वो सेंट्रलाइज था, लेकिन ये क्या है, ये तुम्हारा डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। न्यू सोशल मूवमेंट often operate through the decentralized global network facilitated by digital technology and social media। अभी मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ। मी टू मूवमेंट कैसे फैला था, बताओ मुझे। मी टू मूवमेंट क्या था, तुम लोगों को पता है मी टू मूवमेंट क्या था।
मी टू मूवमेंट में सुषमा तुमको पता है मी टू मूवमेंट? किसी को भी पता है मी टू मूवमेंट नहीं पता है? ठीक है, मैं बता दे रही हूँ। देखो क्या हुआ, मी टू मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। मी टू मूवमेंट जो है ना वो इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ, अमेरिका में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। लेकिन वो फैला कैसे? वो एक न्यू सोशल मूवमेंट है, ठीक है। वो फैला कैसे? मी टू मूवमेंट है ना, वो यहाँ का नहीं है, वो यूएस का है, ठीक है। लेकिन वो कैसे फैला? वो टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया में भी आ गया मी टू मूवमेंट। जब जब देखा कि यूएस में सब लोग बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी आके बोल, 2021 में ना मी टू मूवमेंट पूरा फैल गया था। मी टू मूवमेंट क्या, एक सोशल मूवमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ लेडी थी, ठीक है, उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज किया गया था, सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था, ठीक है। तो वो लोग आकर, ठीक है, वो लोग आकर मीडिया के सामने अपने बारे में बताएं, मतलब एक तराना बुर्क के करके कि ये थी एक्टिविटीज थी, उनके साथ ऐसा हुआ था। तो वो आके ऐसा बोलते हैं कि मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है ना, मीडिया में आके कि मेरे साथ ना सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, मुझे सेक्सुअल एब्यूज हुआ था। तो जब वो लेडी अपने बारे में आके मीडिया के सामने ये बात बता सकती है, तो दूसरी लेडी के अंदर भी ये बात आया कि मेरे साथ भी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है ना, तो मैं भी आके बताऊंगी लोगों को कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। तो दूसरे लोगों ने भी बताया उन लोगों का नाम, जो जिन लोगों ने उनके साथ किया। उसके बाद इंडिया में भी बहुत हुआ, इंडिया में भी बहुत सारे एक्ट्रेस उठ के आई, जैसे साजिद खान को तुम लोग पहचानती होगी। साजिद खान को जब मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ 2017 से मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और 2021 तक का पूरा फैल गया। तो जब सब आके अपने आप बोलने लगा कि मतलब मी टू मूवमेंट का मतलब है तुम आकर बोलो कि तुम्हारे साथ मतलब कैसा सेक्सुअल मतलब कौन की त्राना बुर्क जो है ना, उन्होंने बताया था पहला बार कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अब उनका देखा देखी ना ये पूरा फैल गया, सब लोग जिसके जिसके साथ होता है, जैसे किसी के साथ बचपन में हुआ, किसी के साथ काम के ड्यूरिंग द वर्क हुआ, तो सब आके अपना मीडिया में आके बताती है कि मेरे साथ वो लोगों ने ऐसा किया। तो इंडिया में भी बहुत सारे एक्ट्रेस जैसे दिया मिर्जा, वो आके बताती है कि साजिद खान मेरे साथ किए। तो दिया मिर्जा ही सिर्फ ऐसा नहीं थी इंडिविजुअल एक्ट्रेस, बहुत सारी एक्ट्रेस आके साजिद खान के खिलाफ बोलती कि मेरे साथ वो ऐसे ऐसे किए। हम लोग जब अपना काम के लिए उनके साथ गए तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट हम लोग साथ किए। तो साजिद खान को सजा भी मिला। सजा ये मिला कि उनको तो जो वो पहले डायरेक्टर थे, ठीक है, तो उनसे डायरेक्टरशिप छीन लिया गया कि अब आप डायरेक्टर नहीं रहेंगे, और ऐसे भी और भी बहुत सारा उनका नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये सब मोमेंट जो था ना, तो देखो कैसे से मी टू मोमेंट कैसे फैला, यूएस में हुआ था, ठीक है। यूएस में सोशल मीडिया पे मीडिया में आके वो बताती है कि मेरे साथ ऐसे हुआ। अब किसी भी लड़की के साथ होगा तो वो कभी भी आके फ्रंट में आके किसी को नहीं बताएगी मीडिया कि मेरे साथ ऐसे हुआ, छुपाता है इंसान। लेकिन उस लड़की के अंदर इतना ये था कि वो आके बताई ना, ठीक है ना। त्राना बुर्क नाम था उसके साथ, ठीक है। तो उन्होंने आके बताया, जब उन्होंने बताया तो सबके अंदर वो आ गया कि मैं भी बताऊँ, मैं बताऊँ। फिर वो आते आते इंडिया में आ गया। इंडिया में कैसे आया? सोशल ये तुम्हारा नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क इसको बोल सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आया। जब यहाँ के एक्टर्स ने देखी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा कि हाँ जब वो बोल सकते तो मैं क्यों ना बोलूँ। तो यहाँ पर भी कितनी सारी एक्ट्रेस तुम्हारे निकल निकल के आकर बोली कि मेरे साथ हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, ये किया वो। नाना पाटेकर का नाम आया था, तुम्हारा साजिद खान का आया था, इन सब का लोगों का नाम आया था मीटू मूवमेंट में, ठीक है। बहुत सारे लोगों का, एक और बूढ़ा सा आदमी है उसका आया था मीटू मूवमेंट में नाम तुम्हारा। तो देखो, तो ये बोला ग्लोबल नेटवर्क है, न्यू सोशल मूवमेंट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क। एक बोलेगा देखा देखी दूसरा भी स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल नेटवर्क है, फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ठीक है ना। जैसे ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट गेन इंटरनेशनल मोनूमेंट्स थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा था, तो इसको पूरा इंटरनेशनल मोनूमेंट्स बन गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया। तो अब न्यू सोशल मूवमेंट ऐसा हो गया, न्यू सोशल मूवमेंट ग्लोबल नेटवर्क हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे? अच्छा एक चीज और, ये सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैं बताई उधर भी क्यों सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। फीचर ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन, यहाँ पे कोई लीडर उडर नहीं होता है, सुन लो। यहाँ पे ये लेस फॉर्मल लीडरशिप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कोई ये फॉर्मल नहीं होता है, ये इनफॉर्मल तुम इसको बोल सकती हो, कोई भी आएगा किसी भी को, ये नहीं है। इसमें कोई लीडरशिप नहीं होता है, ये ग्रास रूट होता है, ग्रास रूट, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रास रूट मोबिलाइजेशन यहाँ पे होता है। ये लेस फॉर्मल
ये लेस फॉर्मल लीडरशिप, यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं होता, ये कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है। हाँ, ये इनोवेशन प्रोटेस्ट मेथड, इसका प्रोटेस्ट करने का मेथड क्या है ये समझेंगे हम लोग। एम्प्लॉय सोशल मीडिया कैंपिंग, ठीक ना, सोशल मीडिया के थ्रू कैंपिंग करेगा, डायरेक्ट एक्शन करेगा, कल्चरल रेजिस्टेंस करेगा, एडवोकेट चेंज, चेंज करने के लिए बोलेगा, है ना, कल्चरल रेजिस्टेंस करेगा, डायरेक्ट एक्शन करेगा, सोशल मीडिया के थ्रू कैंपिंग करेगा। ठीक है, मी टू मूवमेंट आया था ना, तो मी टू मूवमेंट भी सोशल मीडिया के थ्रू ही चला था, जिसकी वजह से साजिद खान को आज तक जॉब नहीं मिलता। हालांकि नाना पाटकर के ऊपर उतना उसको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने उतना बिलीव नहीं किया। फिर एक और भी बूढ़ा ऐसा आदमी जो हम आप पे कौन मूवी में जो उसके माधुरी का बाप होता, नहीं माधुरी का नहीं, सलमान खान का जो बाप रहता, उसके ऊपर भी उठा था कि इसने भी किया बहुत सारे लोगों को। फिर उसके बाद साजिद खान के ऊपर, तो उसको हटा दिया गया डिक्टेटर, मतलब वो डायरेक्टर था पहले, तो उसको हटा दिया गया। जैसे हाउसफुल 1 हाउसफुल 2 का डायरेक्टर वो था, लेकिन जो फिर बाद में जो हाउसफुल आया ना, तो उसका डायरेक्टर वो नहीं है, हटा दिया गया, छीन लिया गया, वही मी टू मूवमेंट की वजह से। ठीक है, उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल टारगेट, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल टारगेट नहीं है कि मुझे कोई एक इंस्टीट्यूशन को ही फेंकना है। ठीक है, ऐसे उसमें क्या था कि मैं बता, इंडियन नेशनल मूवमेंट चला तो हमको किसको फेंकना है, तो हमको फेंकना है इसको, ब्रिटिश को फेंकना है। उसके बाद अगर वर्किंग क्लास हो रहा था तो हमको किसको फेंकना है, तो कैपिटलिज्म को फेंकना है। ठीक है ना, दिस मोमेंट लेस फोकस ऑन ओवरथ्रोइंग सिस्टम, यहाँ पे ये नहीं रहता है कि मुझको किसी को फेंकना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं रहता मुझे किसी को फेंकना है, यहाँ रहता है कि हमको सोशल एटीट्यूड चेंज करना है, पब्लिक ओपिनियन, है ना। हम जैसे कि एनआरसी आया था, तो वहां पे एनआरसी में जो मूवमेंट हो रहा था, तो ये नहीं था कि मुझे उसको उठा के फेंकना है, गवर्नमेंट को नहीं था कि आप एनआरसी ना लाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलिटरेट पर्सन हैं जिसके पास ना तो कोई आधार कार्ड है और ना किसी भी तरह का वोटर आईडी है। ठीक है, जैसे हम मेरे घर में एक मेड काम करती थी, अब बकरीद के दिन से भाग गई वो। ठीक है, नहीं आगे काम करने के लिए, तो वो जो थी ना, तो वो मतलब हम लोग बोलते थे कि जब एनआरसी होगा ना तो आपको भगा देगा। तो उनका उनका क्या था कि वो बेचारी एकदम मतलब बचपन से ही काम की और अभी भी काम ही करती है। ठीक है, तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो बोली मेरे पास कुछ नहीं है, ना आधार कार्ड है ना वोटर कार्ड है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हम लोग उनको बोले कि आप अपना बनवा लीजिए, नहीं तो आपको जब एनआरसी होगा ना तो आपको छाड़ देगा। हम लोग उनको डराएंगे कि आपको फिर छाड़ के फेंक देगा उठा के, सोच लीजिए, नहीं तो आप अपना अच्छा से आधार कार्ड बनवा लीजिए। तो हम लोग जब बोले तो डर का मानी वो गए बनाने के लिए मेरा भी बन जाए, लेकिन अभी तक उनका बना नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हुए नहीं है, तो नॉलेज नहीं है, तो उनका कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा कहना है। अब वो लोग रहते भी बहुत पिछड़ा इलाका में, तो उन लोगों को नॉलेज भी उतना नहीं होता है, तो इस तरह के लोग के लिए वहां पे जाके आदमी प्रोटेस्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है चेंज हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया तुम्हारा कि मूवमेंट अगेंस्ट रैसिज्म, अगर रैसिज्म जैसे इंडिया में तो नहीं होता रैसिज्म, अफ्रीका में होता है, गोरा एंड व्हाइट के अगेंस्ट। तो अमेरिका में तुम्हारा ब्लैक मूवमेंट भी चला था, है ना, रैसिज्म के अगेंस्ट। एनिमल क्रुएलिटी एम टू शिफ्ट कल्चर नॉर्म्स, मतलब जो जानवरों के साथ क्रुएलिटी किया जाता है वो मोमेंट। ठीक है ना, ये पीटा जो क्या हुआ था, जो पीटा लोग जो मोमेंट चलाते हैं, वो मोमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई पावर को यहाँ पे बोला कि कोई स्टेट पावर को चैलेंज नहीं किया जाता है कि कैपिटलिज्म को फेंको या फिर तुम्हारा ये गवर्नमेंट को उठा के फेंक दो, नहीं, चेंज करने के लिए बोलता है भाई आप चेंज कर दो। न्यू मिडिल क्लास इन्वॉल्व होते हैं न्यू सोशल मूवमेंट में। एग्जाम्पल अगर तुमको आज का मैं दूं, तो मी टू मूवमेंट, देखो मैं लिख के भी लाई हूँ, मी टू मूवमेंट। ठीक है, मी टू मूवमेंट जो है ना, ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। ठीक है, किससे हुआ था, तो तुम्हारा त्राना, मैं पढ़ाऊंगी, इसमें है ये टॉपिक, मी टू मूवमेंट इसमें है, फिर भी तुम लोग पढ़ लो। ठीक है ना, मैं उसके बाद मैं डिफरेंस बनाऊंगी। ठीक है ना, ओल्ड सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। और सोशल मूवमेंट सेंट्रलाइज था और न्यू सोशल मूवमेंट भी सेंट्रलाइज हो। दूसरा बताओ। ओल्ड
सोशल मूवमेंट इकोनॉमिक वेज ये सब के लिए आया था, और न्यू सोशल मूवमेंट कल्चरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, गे राइट्स, ये सब के लिए मी टू अच्छा ठीक है। अच्छा सुषमा लोग नहीं है क्या क्लास में? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। इसीलिए तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ ये इन्वायरमेंटल प्रोडक्शंस के लिए। और ये तुम्हारा हो गया ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और ये हो गया, रुको तो मैसेज आया क्या? न्यू सोशल मूवमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा ना? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा है इधर न्यू सोशल मूवमेंट ही में लिखी हूँ। नहीं, इधर और लिखे हैं। एक सेकंड रुक जाओ। ये हो गया तुम्हारा पोस्ट मैटेरियलिस्ट, इधर हो गया इकोनॉमिक फोकस, और इधर हो गया तुम्हारा ये यहाँ पे लीडर होगा है ना, नॉट लीडर। हाँ, यहाँ पे कोई लीडर नहीं। ओल्ड सोशल मूवमेंट फॉर्मल और न्यू सोशल मूवमेंट इनफॉर्मल। और ओल्ड सोशल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होगा। क्या हुआ सुषमा, प्रॉब्लम हो रहा तुम लोगों का? हाँ, मेरा ना वाईफाई लाइट जाने की वजह से चलता नहीं है, और फिर जब लाइट आता है कनेक्शन ना पकड़ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसी की वजह से। हाँ, तुम्हारा भी चला गया और अंजलि भी चले गई, सिर्फ आरसी। मैं बोल रही कोई नहीं क्लास में। हाँ ठीक है, ये क्लास बेस्ड है, ये डाइवर्स पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। और कुछ बताओ मुझे तुम लोग। ओल्ड सोशल मूवमेंट इंस्टीट्यूशनल टारगेट था, और न्यू सोशल मूवमेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल टारगेट। हाँ यहाँ पे मिडिल क्लास आएगी, न्यू मिडिल क्लास। इंस्टीट्यूशनल वाला भी लिख दे रही, रुक जाओ। न्यू मिडिल क्लास, यहाँ पे एक वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास, लेबर राइट, लेबर राइट्स, ठीक है। वर्किंग क्लास, लेबर राइट्स, और तुम्हारा वर्किंग क्लास, क्लास स्ट्रगल, ये सब है ना। और यहाँ पे क्या बोली, इंस्टीट्यूशनल होता था। हाँ इंस्टीट्यूशनल टारगेट। और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल टारगेट। हाँ, ओल्ड सोशल मूवमेंट का एक एग्जांपल जैसे हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। बिल्कुल सही बोल रही हो। उसके बाद ये ग्लोबल और न्यू नेटवर्क था। सोशल हाँ मूवमेंट का हो जाएगा मी टू। हाँ मी टू। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा इंडिया, यहाँ पे मी टू। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद चलो दूसरी चीज स्टार्ट करें, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। नेशनल पार्टीज, ठीक है। नेशनल पार्टीज क्या है? अच्छा तुम लोग पहले मुझे बताओ सुषमा, तुम आरसी को तो याद हो रहा है क्योंकि आरसी मुझे बता रही तो मुझे समझ में आ रहा, तुम लोगों को याद हो रहा है कि नहीं? मेरी आवाज जा रही है सुषमा के पास? हेलो, याद हो रही कि नहीं कि ऐसे के लिए पार होते जा रहा? बोलो। थोड़ा बहुत आ रहा है, मेरा तो कनेक्शन ही बार बार चला जा रहा है ना, ठीक उसी है, की वजह से प्रॉब्लम हो रहा ठीक है। है, तो रिकॉर्डिंग सुन लेना लेकिन, ठीक है ना। क्योंकि याद करना, देखो मेरी बात याद करो क्योंकि एग्जाम में आता है सबसे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं नेशनल पार्टीज का स्टेटस इंडिया में। नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्टीज कैसे नेशनल पार्टीज बनता है। 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। 3 क्राइटेरिया में से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो वो नेशनल पार्टीज बन जाएगा। ए रजिस्टर्ड पार्टी इज रिकॉग्नाइज, एक रजिस्टर्ड पार्टी जो है ना उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनल पार्टीज ओनली इफ इट फुलफिल एनी वन ऑफ थ्री में से कोई भी एक को फुलफिल करेगा ना तो वो नेशनल पार्टीज बन जाएगा। सबसे पहला देखो, इसको यहाँ पे इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट में पहले इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। इफ इट कैंडिडेट हैव ए सिक्वेयर 6% six at least 6% of total valid vote in at least 4 seat in the
latest Lok Sabha या assembly elections and the party has at least 4 MP in the last Lok Sabha poll. बोल रहा या तो आपको 6% वोट लेना पड़ेगा, वैलिड वोट, ठीक है, कम से कम, या 4 सीट लेना पड़ेगा लोकसभा में, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो को लिखा हुआ है या तो तुमको 6% सीट लेना पड़ेगा, ठीक है, 6% तुमको वोट लेना पड़ेगा, या तुमको लोकसभा में 4 सीट, दो काम करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया क्या है कि 6% वोट लेना पड़ेगा प्लस, या 4 सीट लेना पड़ेगा लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में, ठीक है, समझ में आ गया। ये 6%, 4% सीट लोकसभा में, ठीक है। देखो पहले नेशनल पार्टी बनने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है? 6% वोट, ठीक है, 6% वोट या 6% वोट प्लस 4 लोकसभा में सीट। वोट चाहिए 6% और सीट चाहिए 4, कहां पर? लोकसभा में। तो ये पहला क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो आप नेशनल पार्टीज है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया में क्या बोल रहा कि लोकसभा में कम से कम 3 सीट चाहिए, 3 स्टेट से, 2% सीट चाहिए लोकसभा से 3 स्टेट, बोला 3 स्टेट से 2% सीट चाहिए, ठीक है ना। मान लो 2 स्टेट है, वेस्ट बंगाल और तुम्हारा यूपी, ऐसी एग्जांपल दे दी। यहां से तुमको कम से कम 2% सीट चाहिए लोकसभा में। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है, तब तुम नेशनल पार्टीज हो। पहला क्या है? 6%, है ना, पहला क्या है? 6% वोट चाहिए प्लस 4 लोकसभा में सीट चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया? 6 को 2 कर दिया और यहाँ पे इन्होंने 4 को 1 कर दिया। बोला कि कम से कम 3 स्टेट से आपको 2% सीट चाहिए, 3 स्टेट से 2% सीट। यहीं पर इंग्लिश में लिखा हुआ देखो, इफ इट हैज won at least 2% of the total seat in the Lok Sabha from the at least 3 seat, मतलब 3 स्टेट, 3 स्टेट से आपको लोकसभा में 2% सीट चाहिए, तब आप नेशनल पार्टीज बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? पहले क्या बोला कि 6% सीट और प्लस 4 लोकसभा में 4 सीट। पहले बोला तो देखो दोनों जगह पर्सन है। एक पहला वाला क्राइटेरिया में बोला 6%, ठीक है, और 4 लोकसभा में सीट। दूसरा पर्सन में क्या बोला? दूसरा वाला लाइन में क्या बोला? 2% सीट चाहिए लेकिन 3 स्टेट से, ठीक है ना। या फिर आपको मान लो आप कोई पार्टी है, मान लो कि CPM, तो आपको कम से कम 4 स्टेट या 4 स्टेट से ज्यादा 5 स्टेट में आपको रिकॉग्नाइज होना होगा एज ए स्टेट पार्टी। अगर आपका पार्टी यहाँ पे रिकॉग्नाइज है, मान लो कि यूपी में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और बिहार में, अगर आपका पार्टी का वहां पे आप रिकॉग्नाइज है, मतलब आपको वहां पे ये है, तो आप नेशनल पार्टीज कहलाएंगे, ठीक है ना। 4 स्टेट में। तो मुझे ना पहले तुम आरसी बताओ, रुक जाओ, मैं इसको अभी नहीं पूछूंगी, मैं इसको एक तरीका से पूछूंगी। दोनों देख लो, आरसी भी देख लो और सुषमा भी देख लो, क्योंकि मैं अभी पूछने वाली हूँ। ये नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं समझा दूंगी, लेकिन मैं अभी पूछूंगी। मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। चलो मुझे बताओ पहले, पहला क्राइटेरिया कौन है? ये कौन बताएगा पहला क्राइटेरिया? हाँ बताएंगे। बोले? हाँ बोलो, कोई भी। 6% वोट, हाँ वोट शेयर हाँ, प्लस 4 लोकसभा सीट। शेयर नहीं याद करना, बस हो गया। बोलो आरसी तुम। सेकंड में हो जाएगा 2% लोकसभा सीट फ्रॉम 3 स्टेट।
बोलो, दोनों मिलकर बोलो ये वाला। recognized four or more state. रिकॉग्नाइज होना है ना 4 स्टेट में, 4 स्टेट में। चलो हो गया याद। नेशनल पार्टीज का अगर पूछे एक बार प्रीवियस ईयर, 2 बार आई क्वेश्चन, 2 बार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई चुकी है, 2 बार आ चुकी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेट पार्टी। A registered party is recognized as a state party only if it fulfill any one of the 5 conditions. 5 कंडीशन में से अगर आप एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप स्टेट पार्टी बन जाएंगे। चलो हम लोग पढ़ते पहले। 6% वोट, प्लस 2 सीट, ठीक है ना। 2 सीट चाहिए कहाँ से? स्टेट असेंबली से, ठीक है ना। स्टेट असेंबली भी बोल सकती हूँ, असेंबली भी बोल सकती हूँ, ठीक है ना। 2 सीट चाहिए बस। 6% वोट, 2 सीट, ठीक है ना। अगर आपके 6% वोट है आपके पास और आप 2 सीट है स्टेट असेंबली में, अगर आपको स्टेट असेंबली में 2 सीट मिल गया है यानी आप स्टेट पार्टी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 6% वैलिड वोट, यानी 6% वोट, 1 लोकसभा में सीट। देखो यहाँ पे स्टेट पार्टी है पहला वाला, मैं यहाँ पे लोकसभा मांग रहा, ठीक है। यहाँ पे स्टेट असेंबली है, यहाँ पे सेम ही है। 6% वोट लो, बिकॉज लोकसभा बड़ा है तो लोकसभा का एक ही सीट रखा है कि 1 सीट होना चाहिए लोकसभा में, 1 सीट, 1 सीट है ना। आ गया। फिर बोल रहा है कि 3 ऑफ असेंबली सीट इन, बोल रहा है कि असेंबली में या तो 3% सीट ले लीजिए, ठीक है। A party should win the at least 3% of total number of seat या any fraction they are allocated to the state। 3 सीट ले लो या 3% सीट ले लो, ठीक है, स्टेट असेंबली में, है ना। स्टेट असेंबली से या तो 3% सीट ले लो, ठीक है ना, या तुम 3 सीट ले लो। यहाँ पे 3% बोल रहा, ठीक ना। 3% सीट ले लो या 3 सीट ले लो, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, एट लीस्ट 3% सीट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट, ठीक है। समझ में आ गया। पहला हम क्या पढ़े? 6% तुम्हारा वोट चाहिए 2 सीट स्टेट असेंबली से, उसके बाद 6% वोट चाहिए लोकसभा सीट से, फिर 3% सीट चाहिए या 3% सीट और प्लस 3 सीट, ठीक है ना। 3% सीट या 3 सीट, है ना। उसके बाद एक लोकसभा से सीट और एक लोकसभा से सीट और 25% सीट स्टेट से, अगर आपके पास है। स्टेट से आपने 25% सीट लिया हो और एक लोकसभा से लिया हो, तब भी आप क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे, ठीक है ना। देखो एट लीस्ट 1 MP या एवरी 25 मेंबर, 1 MP मतलब एक लोकसभा सीट, ठीक है, और 25 स्टेट सीट। 8% वोट स्टेट में, अगर आपको 8% वोट मिला है तब भी आप, हमको ना थोड़ा चेंजिंग लग रहा है ये वाला, पता है विकिपीडिया से मैं लिखी हूँ, क्योंकि ये तो चेंजिंग होते रहता है, तो मैं अगले बार पढ़ाई थी तो थोड़ा अलग था, लेकिन अभी मैं विकिपीडिया में देख रही हूँ तो ये वाला दिया हुआ है, तो इस वजह से मैं ये लाई हूँ। बाकी नेशनल वाला ठीक दिया हुआ, नेशनल वाला तो मैं वो पढ़ी ठीक है। इसका ऊपर वाला भी 2 ठीक लिया है, मुझे नीचे वाला ही थोड़ा चेंजिंग लग रहा, ठीक है। ये सब तो तुम विकिपीडिया से ही लिखोगी, ये तो तुम्हारा मतलब आता भी नहीं है कहीं पे, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो लास्ट एक वोट सभा में सीट चाहिए, सॉरी एक लोकसभा में सीट चाहिए और 25 सीट स्टेट में चाहिए, और 8% जो वोट चाहिए ना वो स्टेट्स। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम देगा इस वजह से।
देखो ऐसे याद कर लो ना, 6% प्लस 2% सीट स्टेट असेंबली में, ये तो याद हो जाएगा। फिर 6% प्लस 1 लोकसभा सीट, 3% या 3 सीट। चाहे 3% तुम अपना वोट ले लो असेंबली में, या 3 सीट ले लो, दोनों में से कोई भी। एक लोकसभा और या 25% सीट इस स्टेट में, और 8% वोट स्टेट से अगर मिल रहा, तो कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो आप क्या है, आप स्टेट पार्टी हो। ठीक है, आप क्या है, आप स्टेट पार्टी हो। ठीक है, तुम लोग एक बार रिवाइज करना चाहोगी? याद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ पहले मुझे। हेलो, याद हुआ? हाँ यार तो हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला। पहले देखो 6% 2, नहीं याद करो, याद नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। पहले बोल रहा है कि 6% वोट, ठीक है, ये दोनों देखो मिला हुआ है, ये देखो 6% वोट, 6% वोट। कैसे याद करना मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। रुक जाओ, चलो आओ पहले पार्टी के नाम पढ़ लेते हैं। देखो नेशनल पार्टी ये सारे, ठीक है ना। जैसे आम आदमी पार्टी, मेरे भाई बोलता है ना कि विकिपीडिया में लेकिन रियल दिया हुआ रहता है, वो उसका ये कहना है कि नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से डेटा जाता है ये सब। अब पता नहीं सच होता है कि नहीं। आम आदमी पार्टी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि क्वेश्चन आया हुआ था कि ये तुम्हारा कि कौन सा पार्टी जो है ना उसका सैम्बल क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि सैम्बल बताओ, तो झाड़ू, इंग्लिश में बोलेंगे ब्रूम। ठीक है, चलो देखो मैं बता रही हूँ, ठीक है। झाड़ू ब्रूम हो गया। फिर ये बहुजन समाज पार्टी, एलिफेंट। अच्छा, सबका लीडर पढ़ो। लीडर अर्जुन केजरीवाल, मायावती। कब आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। कब आया था, तो तुम्हारा आम आदमी पार्टी 2012 में, ठीक है। उसके बाद ई क्रोनोलॉजिकल है, ABBCIN ऐसे करके, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल है, ABCD का है, ऑर्डर में है। आप हो गया तुम्हारा, उसका सैंबल क्या है, इसकी सैंबल यहाँ भी ले ली, ठीक है। झाड़ू पिक्चर है और नाम है ब्रूम। एलिफेंट, एलिफेंट। मायावती लीडर है, और तुम्हारे एयर क्या है, तो एयर है 1984। याद करो, याद करो मेरे साथ, तुम लोग याद करो, ठीक है। आम आदमी पार्टी का तो फौरन याद हो जाएगा, है ना। अरविंद केजरीवाल 2012 में आई है। ये सुनेगा मेरी बात, इसका स्टोरी सुनो, याद हो जाएगा 2012 कैसे। जब तुम्हारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट आया था ना, जो अन्ना हजारी लाए थे 2011 में, तो वो मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल हुई थी, ठीक है। अर्जुन केजरीवाल भी उस मूवमेंट में शामिल थे। इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट जो हुआ था ना, उसमें अर्जुन केजरीवाल भी थे। तो उन्होंने बहुत चालाकी किया, जब देखा कि लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुआ था, तो उन्होंने अपना अलग आके पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट हो गए, वो पॉलिटिशियन बन गए, ठीक है। तो 2011 में हुआ था इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट, ये 2012 में ये पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी, इन्होंने स्टैब्लिश किया। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, लोटस। उसके बाद जेपी नड्डा जो है इसका लीडर है। 6 अप्रैल 1980s में ये आई थी। ये कब आई थी, तो 6 अप्रैल 1980s में, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देख लो, CPIM लगा हुआ है, मार्क्सिस्ट है। इसका क्या है, हैमर सिक्केल स्टार, हैमर सिक्केल स्टार इसका ये है सैम्बल। BA बेबी, MA बेबी, और ये आई कब थी, 1964 में, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का तुम्हारा हैंड है, और इसका मलिक अर्जुन, मलिक अर्जुन कारगे, ठीक है। मलिक अर्जुन कारगे जो इसका लीडर है। ये 1885 में आई थी, सबसे पुराना। नेशनल
पीपल पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, एनपीपी। सिंबल क्या है? बुक है, ठीक है। कॉनरैड संगमा 2013 में ये पार्टी आई है, ठीक है। आम आदमी पार्टी कब की है? आम आदमी पार्टी जो है वो 2012 में, आम आदमी पार्टी 2012, बहुजन समाज 1984, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 1980, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम तुम्हारा 1964, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1985, उसके बाद नेशनल पीपल 2013। सबसे न्यू इसमें कौन सा है? एनएनपी है। उसके बाद तुम्हारा कौन है? आम आदमी पार्टी है। उसके बाद तुम्हारा न्यू कौन सा आ जाएगा? तुम्हारा ये क्या नाम है, बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद बहुजन समाज के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये बीजेपी, फिर मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, ठीक है, सीपीआईएम। ये बताओ तुम लोगों को याद हुआ? ये याद हुआ? हाँ हो गया। ये नेशनल पार्टी से सारे, ठीक है, ये स्टेट पार्टी है। मुझे एक बार बता दो, मैं पूछ रही हूँ तुम लोग से, पहले मैं करा देती हूँ, उसके बाद नहीं फिर पूछ लेती हूँ। उसके बाद आ जाओ कि देखो ये बताओ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये स्टेट पार्टी आ गई, ठीक है। अभी ना 6 ही पार्टी दिया हुआ नेशनल पार्टी, ठीक है, स्टेट पार्टी। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब की है? तो 1998। एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब आई है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ना वो कब आई है? 1998। लीडर कौन है? तो ममता बनर्जी, ठीक है ना। सिंबल क्या है? जोड़ा घास फूल, इंग्लिश में 2 फ्लावर्स विथ ग्रास। जो भी आ जाएगा लिख देना, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैं पूरा नहीं लाई हूँ, इंपॉर्टेंट वाला लाई हूँ, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ना ये मार्क्सिस्ट वाला नहीं है, इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो मार्क्सिस्ट था। तो ये तुम्हारा है एयर्स ऑफ क्रॉन, यहाँ पे देखो क्रॉन, ठीक है, एंड सिक्केल, हथौड़ा भी है और क्रॉन भी है, यानी भुट्टा का नक्शा बना हुआ है इसमें, ठीक है। ये 1925 में आई थी, डी राजा इसके चेयरमैन मतलब लीडर है। जनता दल स्यूक्लर देख लो, ए लेडी फार्मर कैरिंग पैडी ऑन हर हेड, एक लेडी फार्मर है जो अपने सर पर पैडी यानी धान लेकर जा रही है ना, कैरी करके जा रही है। ये कब है? जनता दल स्यूक्लर 1999 का है, ठीक है। जनता दल स्यूक्लर कब का है? 1999 का है। इसके कौन मतलब लीडर थे? एच.डी. देवगौड़ा। जनता दल यूनाइटेड, इसका क्या है? एरो है। 2003 में ये आई थी जनता दल यूनाइटेड, और इसके जो लीडर है नीतीश कुमार है जो कि अभी है बिहार में। ऑल इंडिया अन्ना द्राविडियन मुनेटेरा कजाहम, और यहाँ पे देखो अन्ना हटा के यहाँ पे खाली द्रविडियन मुनेटरम कजाहम, याला इतना द्राविडियन मुनेटेरा कजाहम, और यहाँ पे खाली ऑल इंडिया अन्ना लगा दिया, ठीक है ना। बस दोनों में यही डिफरेंट है। इसका 2 लीव्स है, 1972 में आई थी, ठीक है। इसका नाम बहुत हार्ड लग रहा है, रुक जाओ, इडाबी के प्लानी स्वामी, ठीक है। इसका क्या है? राइजिंग सन 1949 में आई है। एम के स्टालिन लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान इसके फाउंडर थे, लेकिन इसका अभी लीडर इसका बेटा है चिराग पासवान, 2021 में आया था। लोगो क्या है? सिंबल क्या है? हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे तुम लोगों को ये लिखाना है कि कौन कौन स्टेट से बिलोंग करता है, मेन स्टेट लिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कहाँ की है? तो ये तुम्हारी ममता बनर्जी कहाँ की है? ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की है। मुझे पहले फिर इरेज करने दो, उसके बाद में बता रही हूँ।
ममता बनर्जी जो है ना वो कहाँ की है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो वेस्ट बंगाल। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मेन कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगर मैं मेन देखूं तो ये तुमको केरला में मिलेगा मेन, मणिपुर तमिलनाडु सब जगह मिलेगा, लेकिन केरला में लिख रही हूँ। ठीक है। उसके बाद तुम अगर जनता दल सेक्युलर देखिएगी ना, तो जनता दल सेक्युलर जो है तुमको ये अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला सब जगह मिलेगा देखने को। ठीक है। मतलब वहां वहां ये पार्टी है, लेकिन मेन जो ये पार्टी है ना ये कर्नाटका और केरला की है। ठीक है ना। मेन ये पार्टी कहाँ की है, कर्नाटका और केरला की है। जनता दल सेक्युलर देख लो, जनता दल सेक्युलर कर्नाटका और केरला की मेन पार्टी है ये। कर्नाटका, कर्नाटका और केरला। ठीक है। जनता दल सेक्युलर कर्नाटका और केरला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल। ठीक है। ज्यादा नहीं लाई हूँ, बस जो थोड़ा लाई हूँ ना वही याद कर लेना, ज्यादा नहीं है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड। ठीक है। जनता दल यूनाइटेड कहाँ का है, बिहार का है। ठीक है ना। ये याद रहो, नीतीश कुमार से याद हो जाएगा जनता दल बिहार। ठीक है, बिहार का है। ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल याद होगा, वेस्ट बंगाल है ना, खुद तुम्हारा पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो केरला का। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला। जनता दल सेक्युलर, एक बार याद रखना, सेक्युलर कर्नाटका के लोग और केरला के लोग वहां पे सेक्युलर लोग रहते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे सेक्युलर रह गए तो जनता दल सेक्युलर वहां है। ठीक है। और बिहार में बहुत यूनाइट लोग मिलेंगे, इसलिए वहां पे जनता दल यूनाइट है। ठीक है। सेक्युलर यूनाइट में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है। सेक्युलर और इसमें ना तुमको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है। हमको इसमें बहुत कंफ्यूजन है, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्युलर होगा या यूनाइटेड होगा। देखो कर्नाटका और केरला सेक्युलर इसलिए ना, मैं बता रही हूँ, जब अभी वोट हुआ था ना 2025 में तुम्हारा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का, सबसे ज्यादा नोटा का मतलब पता है, नन ऑफ द एबव है ना। नोटा सबसे ज्यादा वोट तुम्हारा केरला से आया था, और केरला में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है। केरला में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा, तो उनको पता है कि हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उनको देना ही नहीं है। और कोई भी पार्टी ठीक नहीं है, सेक्युलर लोग हैं, कोई किसी का ये नहीं किए। और लिटरेसी रेट भी तुम्हारा केरला है, केरला के बगल में कर्नाटका है, तो ये सब अच्छा है, सेक्युलर है। ठीक ना। अब बिहार क्या है, बिहार तुम्हारा लिटरेसी के मामला में सबसे अलग, लिटरेसी का मामला में तुम सबसे ज्यादा देखोगे एक नंबर में केरला है, और सबसे पिछड़ा इलाका बिहार है। तो वहां पे तुमको लिटरेसी ठीक नहीं मिलेगी, लेकिन यूनाइटेड मिलेगी लोग, क्योंकि वहाँ गांव के लोग में यूनिटी बहुत रहती है, याद रखना। गांव के लोगों में, विलेज लोगों में यूनिटी बहुत रहती है। तो जनता दल यूनाइट कहाँ है तुम्हारा, तो बिहार में। सेक्युलर कहाँ है, तो जनता दल तुम्हारा केरला या कर्नाटका, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये तो तुम्हारा तमिलनाडु ही आएगा, तमिलनाडु वगैरह। हाँ, वो दोनों तो तमिलनाडु। तो ये तो तुम्हारा ये तमिलनाडु, है बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी। वो बता रही हूँ एक मिनट, लोक जनशक्ति बता रही हूँ एक मिनट। तो ये तो तुम्हारा पता चल गया कि तुम्हारा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये तो हम लोग पढ़े भी है तुम्हारा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा एक हो गया द्राविडियन, और वो भी तमिलनाडु, दोनों ही तमिलनाडु है। ठीक है ना। दोनों ही तमिलनाडु है, ये भी तमिलनाडु है। और ये जो तुम्हारा है ना मणिपुर में है शायद, हाँ, नहीं नहीं, नागालैंड, नागालैंड और बिहार, बिहार आता है ज्यादा इसका। ठीक है ना। इसका ज्यादा बिहार था। रामविलास पासवान, अरे बाप रे, चिराग पासवान, कंगना से इसका देखिए थे कितना चला था, मतलब चक्कर नहीं चला था, मतलब। हम लोग भी पासवान ही है। पासवान हो तुम लोग भी, वाह। चिराग पासवान का तुमने वीडियो देखी थी, अपलोड हुआ था, कंगना के, कंगना याद है, जो सब पूछ रहा था कि आपको कंगना कैसी लगी, चिराग पासवान। तो ये बिहार के हैं। ठीक है ना। राम क्या बोले थे तुम सुषमा, कुछ नहीं। ओ देखो, लोक जनशक्ति पार्टी 2021 के फाउंडर है रामविलास पासवान,
लेकिन अभी जो लीडर है वो उसका बेटा चिराग पासवान है। इसका क्या हुआ था कि जब ये लोग लोकसभा में गए, ठीक है, तो चिराग पासवान तो यंग है, स्मार्ट है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये कंगना, दोनों ये लोग कंगना और ये लोग दोनों पहले फिल्म भी ला चुका था, तो दोनों को खूब मिला के दोनों का फोटो दिखा के, और कंगना से इंटरव्यू में पूछा भी है कि क्या आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में, इस तरह से ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये बिहार से, ठीक है, याद हो गया, देख लो ये वाला अभी मैं पूछूंगी दूसरे पेज में। वेस्ट बंगाल में जोड़ा फूल 1998, डेट देखो, लीडर ममता बनर्जी। कम्युनिस्ट पार्टी केरला, ठीक है ना, एयर ऑफ क्रॉन एंड सिक्किल 1925, डी राजा। जनता पार्टी कर्नाटका केरला, जनता पार्टी सेक्युलर कर्नाटक केरला में, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं तो वहां ज्यादा सेक्युलर लोग हैं, इसलिए इसको जनता पार्टी, ठीक है ना। ए लेडी फार्मर कैरिंग पैडी ऑन हर हेड, अपने हेड पे क्या कर रही है, तुम्हारा ये लेके जा रही है, ठीक ना। 1999 तुम्हारा आई थी तुम्हारा जनता पार्टी, एच डी गोड़ा गवर्नमेंट थी। जनता पार्टी दल, अभी इसका लीडर एच डी गोड़ा गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जनता दल यूनाइटेड, जो तुम्हारा है ना बिहार में है, एरो, ठीक है ना। तो वहां पे यूनाइटी है, लेकिन वो लोग लिटरेसी के मामला में बहुत पीछे हैं। एरो है 2003 में नीतीश कुमार। ऑल इंडिया अन्ना द्रविडियन मुनेटेरा कजाहम तमिलनाडु, और द्रविडियन मुनेटेरा तमिलनाडु। टू लीव्स है, राइजिंग सन है। 1972 अन्ना पहले आया है, फिर नहीं, अन्ना पहले नहीं आया है। द्राविडियन मुनेटेरा कजाहम, जो तुम्हारा इससे पेरियार से अलग हो गए थे, है ना, हमने पढ़ाए थे, ईवी रामास्वामी की पार्टी, जस्टिस पार्टी से अलग होके द्राविडियन मुनेटेरा कजाहम 1949 में बना। इसका देखा देखी तुम्हारा ऑल इंडिया अन्ना बना, ठीक है। तो इसका इटापाडी के पलानी स्वामी, और इसका एम के स्टालिन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान बिहार हेलीकॉप्टर 2021, चिराग पासवान लीडर, ठीक है। मैं इस वीडियो भेज दूंगी, तुम लोग कल ये वाला पढ़ के आना है। ऑल इंडिया, ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक लिपिंग टाइगर 1939 में आई है। देबा भरता विश्वास, ठीक है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तुल मुस्लिमीन, काइट इसका तुम्हारा सैंबल है, 1927 में आई थी। असुद्दीन अवैसी इसके लीडर है। बीजू जनता दल, कौंच सेल, है ना, कौंच सेल 1997 में आई थी। नवीन पटनायक बीजू जनता दल, ठीक है, नवीन पटनायक। उसके बाद तुम्हारा हो गया, ये तो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आती है, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना रेलवे इंजन 2006, राज ठाकरे इसके लीडर है। अब बताओ तुम्हारा कि मैं स्टेट का लिख रहा हूँ, ये जैसे वेस्ट बंगाल की, ये पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की है। उसके बाद तुम्हारा मजलिसे इतुल मुस्लिम, एक मिनट रुक जाओ, ऑल इंडिया मजलिसे इताहदुल मुस्लिमीन, ठीक है ना, ये कहाँ की है, तो ये तेलंगाना की है। असुद्दीन अवैसी, ठीक है। बीजू जनता दल, एक अपना दल भी था ना, एक बीजू दल है ना, ये बीजू दल, एक बीजू दल है, एक जनता दल है, हाँ बीजू दल, ये उड़ीसा की, हाँ ये याद कर लेना, बहुत एग्जाम में आया है, ठीक है ना। इसको मैं पहले इरेज करती हूँ। बीजू जनता दल में बहुत याद की, जब मैं प्रिपरेशन करती थी ना तो बहुत याद की। उड़ीसा में है ये, उड़ीसा में है बीजू जनता दल, कहाँ है, उड़ीसा में है। अब तो इसका बारे में तुम लोग खुद ही बता दो, ये कहाँ पे मिलेगा तुमको। महाराष्ट्र नवनिर्माण, महाराष्ट्र, ठीक है, इसका लिखने का ही जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है। और मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि और मैं लाऊंगी तो तुम लोगों का समाजवादी पार्टी नहीं, रिवोल्यूशनरी सोशल पार्टी, और भी है एक दो पार्टी, इतना ही याद करो, समझिए, तुम लोग फिर हौच पौच हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इतना ही से कुछ ऐसा आएगा ना कि तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया
तो इसी से मिल जाएगा। मतलब मेरे माइंड में और एक दो पार्टी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर लिखाऊं और तुम लोगों को मतलब ये हो गया माइंड में, पहले इतना याद करो, ठीक है। उसके बाद मैं ना इसका ट्रिक बनाई थी, तो मैं ट्रिक बनाई ना, मैं दिखाती भी, लेकिन मैं डिलीट कर दी ट्रिक। लेकिन इसको याद करने का मैं ट्रिक बनाई, तो फिर मैं बोली कि मैं तो डेट वाइज दी नहीं ना हूँ, मैं तो इसको ऐसे दी हूँ, ऑर्डर में दी हूँ, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, इस वजह से मैं छोड़